सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी पोटेंशियल के बारे में, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप जाके वो वीडियो देखें ताकि आपको ये कंसेप्ट थोड़ा बेटरली समझ में आए। और अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे देखना कंटिन्यू कीजिए। सबसे पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट समझते हैं एक लेमैन एग्जांपल में कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस की इलेक्ट्रिसिटी के अंदर की ज़रूरत आखिर क्यों है। तो इसको हम समझते हैं पहले एक डे टू डे लाइफ एग्जांपल से। तो सबसे पहले सपोज़ मान लीजिए कि आपके पास एक बकेट है पानी की, ठीक है, और इसमें एक कुछ अमाउंट वाटर है, ठीक है, सपोज़ इतना। और सपोज़ आपके पास एक और बिल्कुल सेम टू सेम बकेट है वाटर की, और जिसमें उतना ही पानी है उतने ही लेवल पे। अब सपोज़ मैं इस बकेट को हम नाम देते हैं ए, और इस बकेट को हम नाम देते हैं बी। सपोज़ ये जो बकेट ए है और सपोज़ ये बकेट जो बी है, अगर मैं इनको जॉइन कर दूं एक पाइप से, ठीक है, अगर मैं जॉइन कर दूं इसे एक पाइप से, तो क्या होगा? क्या इसमें से पानी इसमें बहेगा या फिर इसमें से पानी इसमें बहेगा? क्या अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या थोड़ी देर बाद क्या हमें ऐसा नज़र आएगा कि जो बकेट ए है उसके जो पानी का लेवल है वो कम हो जाए और बकेट बी में पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाए, या फिर वाइसी वर्सा कि बकेट बी में पानी का लेवल कम हो जाए या बकेट ए में पानी का लेवल बढ़ जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो आपका जवाब होगा ना। क्यों? क्योंकि ये एक सेम लेवल पर है। तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा कि अगर पानी सपोज़ यहाँ से आ रहा है और इसका पानी यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे एक ऐसा मिड पॉइंट होगा जहाँ पे ये दोनों पानी आपस में मिल जाएंगे और लेवल बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि किसी भी बाल्टी में हमें इसमें ना पानी कम होता नज़र आएगा ना, और इसमें ना हमें पानी बढ़ता नज़र आएगा, या वाइसी वर्सा। अब हम लेते हैं ये एग्जाम्पल कि सपोज़ एक बिल्डिंग है और उसके ऊपर मैं वही पानी की बोतल या बकेट, कुछ भी कह सकते हो, जो सेम हमने पहले यूज़ की थी, और उसमें सेम अमाउंट का ही सेम लेवल का ही पानी है, इसको बकेट ए है, और यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर हाइट पे, कोई भी हाइट होगी बिल्डिंग की, कोई भी हाइट होगी, ये हमारी बिल्डिंग है, और यहाँ पे जो ये बकेट हमारी बी थी इसका भी बिल्कुल एज इट इज़ सेम लेवल ऑफ वाटर होगा और सेम अमाउंट ऑफ वाटर होगा। और अगर अब मैं इसको एक पाइप से जोड़ दूँ, क्या अब आप ये कहोगे कि इसमें जो पानी है, क्या वो पानी बकेट ए में से बकेट बी में जाएगा? जी हाँ, आपको भी पता है, बट हम ये भी कह सकते हैं कि बकेट बी में से बकेट ए में पानी नहीं जाएगा। तो क्या हुआ, हमें क्या करना पड़ा, इस वाटर के फ्लो को कराने के लिए हमें क्या करना पड़ा, थोड़ा सा हाइट देनी पड़ी, बकेट को थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ा, ठीक है। सिमिलरली जो हमने जैसे पहले भी कहा था कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इज़ नथिंग बट, सपोज ये हमारी वायर है, इज़ नथिंग बट अ फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल इसको पानी की तरह ही समझे कि जो जैसे पानी इसमें बह रहा है, तो हमें यहाँ पे भी कुछ ऐसा डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा कि भाई ये पॉइंट ए से पॉइंट के बी में जाए। अब इसको कोई ना कोई तो कारण चाहिए ना यहाँ से यहाँ जाने के लिए। अब आपको भी अगर कोई काम करना है तो उसके लिए आपको एक कारण देना होता है, सॉलिड रीज़न देना होता है। ऑब्वियसली इस चीज़ के लिए भी कि अगर हमारा सपोज़ यहाँ पे एक चार्ज है, वो हम चाहते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाए, तो उसको कोई रीज़न देना पड़ेगा, और वो रीज़न कुछ और नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये था हमारा एक बेसिक एग्जाम्पल समझने के लिए कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। अब हम समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। जो हमने पिछली वीडियो में पोटेंशियल के बारे में बात की थी, या फिर हमें जनरल जो भी आपको पोटेंशियल के बारे में पता है, अगर हम उस टर्म में पोटेंशियल डिफरेंस को डिफ़ाइन करना चाहें तो हम उसका कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं। पोटेंशियल में हमने बात की थी कि हमारे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा और हमारा इन्फिनिटी, ऑब्वियसली मैं कॉपी पे आपको इतना दूर नहीं लिख सकती। अब सपोज़ आप मान लो कि ये जोन के ऊपर सारा इन्फिनिटी है, यहाँ पे हमारा एक
पॉजिटिव, यूनिट पॉजिटिव, हमेशा ध्यान रखें कि पोटेंशियल में हम हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बारे में ही बात करते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे मैं कहूँ ये पॉइंट हमारा ए है, इस चार्ज के पास हमारा यहाँ पे पॉइंट ए है। और अगर मैं चाहती हूँ कि जो ये इसको ये यहाँ पे आ जाए, तो इसको यहाँ पे आने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। ऑब्वियसली हमने पोटेंशियल में समझा है, क्यों? क्योंकि ये इस पर कोई फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। सपोज़ हमें इसको काम करना पड़ा, ठीक है। अब हम एक और हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि सपोज़ हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है बी। अब इस चार्ज को आप 2 मिनट के लिए भूल जाइए। क्या हुआ कि अब ये इस एक पॉइंट को आप 1 मिनट के लिए भूल जाइए कि अब जो ये चार्ज है, एक और चार्ज है, मतलब यही सेम चार्ज है। अब मैं चाहती हूँ कि ये ए में ना जाके सीधा बी पे आए, तो इसको कुछ वाई काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं एक बात आपसे और पूछूं कि अगर सपोज़ ये चार्ज हमारा ए पे पड़ा होता और हमें कहना होता कि ये ए से बी पे चला जाए, तो इसको कितना काम करना होता? ऑब्वियसली y माइनस एक्स। जो काम इसको इतने से यहाँ जाने के लिए करना है, जो काम इसने इन्फिनिटी से a के आने के लिए किया और जो काम इसने इन्फिनिटी से b पे आने के लिए किया, बट अगर ये चार्ज ऑलरेडी a पे है और अगर इसको b पे आना है, तो इसको कितना काम करना पड़ेगा? y माइनस एक्स। सीधी सी बात है, और नॉर्मल मैथ्स जो भी कह लो, इस चीज़ को हम और कुछ नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बोलते हैं। लाइक पोटेंशियल, इट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए हमें कितना काम करना पड़ेगा इज़ नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट ए एंड बी। अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस लेमन लैंग्वेज में तो समझ लिया, अब बुक्स की टर्म में इसको समझते हैं, क्योंकि एट द एंड हमें पेपर में यही लिखनी होती है। तो ये अगर हमें समझ में होती है तो लिखने में थोड़ी सी आसानी होती है। इसमें 1-2 चीज़ें याद करनी होती है, बेसिक एक लैंग्वेज, नहीं तो ये सारा वही है जो हमने समझा है। समझने की कोशिश करते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट्स के बीच में ही होता है। इंडिविजुअल पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, पोटेंशियल होता है, जो हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। Between 2 points in an electric circuit is defined as the amount of work done, obviously जो हम जितना भी काम करते हैं उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, in moving a unit charge। अब हमेशा मैं एम्फेसाइज करती हूँ कि यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमेशा हम एक कूलम चार्ज की बात करते हैं, एक यूनिट की। हम कभी भी 2 कूलम की बात नहीं करते, हम वर्क डन हमेशा 1 कूलम का काउंट करते हैं। फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जिन 2 पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं, उसी पॉइंट से, उनमें से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए जो भी वो वर्क डन हमारा चार्ज करता है, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन in between the 2 points, that is A and B, divided by the charge। हम यहाँ पे चार्ज से क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि हम डेफिनेशन में हमेशा बोलते हैं कि यूनिट चार्ज है। तो ऑब्वियसली अगर बाय द चांस आपको 3 कूलम को कहा है कि यहाँ से यहाँ जाने में, तो आपको हमेशा उसको डिवाइड करना पड़ेगा यूनिट चार्ज के लिए निकालने के लिए। सो नेक्स्ट चीज़ है पोटेंशियल डिफरेंस की जो SI यूनिट होती है, वो वोल्ट्स ही होती है, वोल्ट, जस्ट लाइक पोटेंशियल। क्यों? अब मैं अगर आपको कहूँ कि आपके पास 5 आम हैं और उनमें से आपको 3 आम निकालने हैं, तो ऑब्वियसली आप मुझे 2 आम ही तो दोगे ना, क्योंकि मैंने आपको सेम क्वांटिटी लाइक आम में से आम ही कटवाए हैं। तो ऑब्वियसली डिफरेंस तो कुछ भी नहीं आया, तो इसलिए आपको वोल्ट ही मिलेगा। आप एक पोटेंशियल में से दूसरे पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसलिए जो ऐसा यूनिट है उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इंस्टेड ऑफ राइटिंग बड़ा वो VOLT, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं V से, कैपिटल V से। अब हम समझते हैं 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हम किससे कहते हैं? कुछ नहीं है, सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में आप हर जगह 1 रख दो। अगर बेसिकली मैं आपको समझाना चाहूँ तो आपका 1 ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। पढ़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to another। कुछ नहीं है, आपको हर जगह 1
जूल 1 पुट करनी है, यूनिट 1। अब जैसे कि इस फॉर्मूले में हम पुट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होना चाहिए 1 वोल्ट। तो वर्क डन हमारी हमने क्या कहा कितनी होनी चाहिए 1 जूल, और चार्ज हमारा कितना होना चाहिए सिमिलरली 1 कूलम। तो इससे क्या हो गया कि हमारा जो 1 वोल्ट है इज़ इक्वल टू 1 जूल, और ये जब ऊपर की चीज़ आ जाती है 1 से 1 डिवाइड, या फिर कुछ नहीं 1 से 1 डिवाइड होके भी 1 होता है, तो 1 सी ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे हमारा इन्वर्स लग जाएगा। तो 1 वोल्ट इज़ ऑलवेज इक्वल टू दिस। अब हम वोल्ट मीटर की बात करते हैं। एक छोटी सी चीज़ है ये जो हम अभी थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, आगे चल के हम इसको थोड़ा डिटेल में बाद में जब हम सर्किट पढ़ेंगे तब समझेंगे। अभी जस्ट अ ग्लांस की आपको पता सारी बातें एक बार पता हो, इसलिए मैं समझा देती हूँ। वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर इज़ अ डिवाइस विच मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एनी इक्विपमेंट। अब इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, सर्किट क्या होते हैं, ये सारा हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट एक छोटी सी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल वोल्ट मीटर क्या होता है, या फिर इसको हम पोटेंशियल मीटर भी बोलते हैं, कि हमें अगर किसी डिवाइस के इर्द गिर्द पोटेंशियल डिफरेंस जानना हो कि कितना है, तो हम करते हैं वोल्ट मीटर का इस्तेमाल। और एक और प्रॉपर्टी जान लेते हैं कि इसको हमेशा पैरेलल में यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब पैरेलल क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होती है, ये आगे चल के हम सब समझेंगे। जस्ट ये आपको एक प्री रिक्विजिट नॉलेज देने के लिए कि हाँ ऐसा कुछ होता है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आगे जाके हम सब कुछ पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। सर्किट क्या होता है, पोटेंशियल मीटर क्या होता है, एम मीटर क्या होता है, क्योंकि वो टॉपिक अभी आगे आने बाकी है। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम इससे रिलेटेड जो हमने न्यूमेरिकल्स हैं वो करेंगे। जो इससे रिलेटेड हमने एक फॉर्मूला देखा था वर्क डन बाय चार्ज, उससे रिलेटेड हम 2-3 न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि आपको कंसेप्ट थोड़ा और समझ में आ जाए। ठीक है, तो तब तक के लिए यार प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट करो, मुझे पता चले कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, लाइक भी कर सकते हो, शेयर तो प्लीज़ कर दो अगर अच्छा लग रहा है, अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करो। सो आज के लिए यार इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।